आप सब ज़रूर देखिए यू टीवी आगरा। प्रमुख उद्यमी और समाजसेवी पार्षद मुरारी लाल गोयल पेंट वालों के स्पेन में सपत्नीक अंतर्राष्ट्रीय कंसाई सेवा रत्न सम्मान से सम्मान किया गया। यह सम्मान उद्योग, समाज सेवा और जीवन रक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। सम्मान समारोह स्पेन के बार्सिलोना शहर में आयोजित किया गया। उद्योग, समाज सेवा और जीवन रक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया सम्मान। पार्षद मुरारी लाल गोयल पेंट वालों ने हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ का संदेश दिया। पर्यावरण संरक्षण और गौ माता की सेवा का भी संदेश दिया गया। पार्षद मुरारी लाल गोयल पेंट वालों ने कनाडा, स्पेन और इटली में स्वच्छता, ड्रेनेज सिस्टम, गार्बेज ट्रीटमेंट, पर्यावरण संरक्षण, स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट, ट्रैफिक सिस्टम और चौराया सुंदरीकरण का अध्ययन और निरीक्षण किया। आगरा को और भी हरा भरा, साफ सुथरा, सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए किया गया अध्ययन। कार्यक्रम में कंसाई नेरोलैक के प्रबंधक निदेशक प्रवीण डी चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स राम मल्होत्रा, कार्यकारी निदेशक हीरू काजू कोटेरा, वाइस प्रेसिडेंट रोहित मलखानी, जीएम सेल्स ईस मदान, स्टेट हेड अरुण राणा आदि उपस्थित रहे। देखिए, अभी कनाडा टोरंटो के बाद स्पेन गया। स्पेन में कोस्टा क्रूज जो विश्व का दूसरे नंबर का क्रूज है, वहाँ कंसाई नेरोलैक द्वारा सम्मानित भी किया गया, और जिसमें कि पूरे भारतवर्ष से कोर सुप्रीम में जो क्वालिफाई हुए थे वो बहुत कम लोगों की संख्या थी। जहाँ लाखों पेंट व्यापारी थे, उसमें से केवल अगर देखें तो 200 किलोमीटर की परिधि में ये चुना गया गोयल पेंट एंड हार्डवेयर स्टोर को, और मुझे वहाँ पर सम्मानित भी किया गया। और सम्मानित करने का उसमें ये सबसे बड़ा था कि मुझे जो सोशल एक्टिविटीज़ है, सोशल सामाजिक सेवा है, उसको लेकर जो है वो मुझे वहाँ पर प्रशंसी पत्र दिया गया, सम्मान किया गया। और ये निश्चित ही उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद भी देता हूँ और आभारी भी हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब अपने जीवन में कहीं भी दूसरों के लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, व्यापार तो सभी कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए भी आपका दायित्व बनता है। आप अपनी अर्निंग में से 10% समाज की सेवा में लगाएंगे तो निश्चित ही आपको सुख भी मिलेगा, आप प्रसन्न भी रहेंगे और आपके बहुत से बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। अभी मुझे आए हुए 1 दिन हुआ है, तो अभी सारी चीज़ों को संग्रह करके और फिर जैसे सदन लगेगा तो सदन में हम इस चीज़ को लेखांकित करेंगे कि भाई हमने क्या देखा, और उसको देखने के बाद हम अपने साथियों के साथ बैठकर उस पर चिंतन करेंगे, मंथना करेंगे और शहर को एक अच्छा, स्वस्थ, सुंदर, हेल्दी बनाने में पूरा योगदान देंगे। यही मेरा मिशन था। उस मिशन को मैं पूरा करने के लिए आगे पूरा काम करूँगा। शिक्षा भी हर व्यक्ति के लिए तो आवश्यक है, और अगर हम शिक्षित होंगे तो निश्चित ही अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, शहर के लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं, कर सकते हैं। और चूँकि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, लगभग 140 करोड़ की आबादी का देश है, यहाँ सब चीज़ें बढ़ी हुई हैं, बहुत अच्छी हुई हैं, पहले से बहुत बेहतर हुई है। पिछले 11 साल से हमारा देश पूरा बदला है। यहाँ हर क्षेत्र के अंदर आदमी जागरूक हुआ है। पहले जो चीज़ें थी वो आज नहीं है, आज बहुत भव्य है, बहुत दिव्य है, और आने वाले समय में भारत बिल्कुल एक नई तस्वीर के रूप में आ रहा है, नया देश बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो मैं सभी हमारे भारत के देशवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे पूरी भारत की सरकार जो है वो जन जन के लिए प्रयत्न कर रही है, प्रयत्नशील है, काम कर रही है, और लोगों को कैसे और सुविधा दे सकें, इस पर मौजूदा वर्तमान सरकार पूरी तरीके से सजग है, और देश की हित के लिए हर वर्ग को लाभान्वित कर रही है, कमज़ोर को मजबूत कर रही है, किसान को बहुत अच्छा उसको योगदान दे रही है, व्यापारी को, महिलाओं को, सबकी तरफ वर्तमान सरकार का पूरा फोकस है। 11 दिवसीय यात्रा ये जिसमें कनाडा टोरंटो और स्पेन और साथ ही में इटली रोम की यात्रा अभी मैं कल वापस आया हूँ। वहाँ चूँकि मैं पार्षद हूँ तो इसलिए मेरा ये मिशन था, ये मेरा एक सोच थी, संकल्प भी था
मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ जाकर ये देखना मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं वहाँ की जो सीवर व्यवस्था है, जो वहाँ का डोर टू डोर कलेक्शन कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था है, या वहाँ जो सड़क निर्माण की व्यवस्था है, वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था है, या वहाँ लाइटिंग की क्या सिस्टम है, या वहाँ आपका जो पानी है वो कहीं नालों का पानी कहीं उसमें गंगा जी में उसमें समुद्र में या ऐसे उसमें तो नहीं गिर रहा, क्योंकि जो लोग देखते हैं उसको देखने के बाद हमें ये लगता है कि हम जाकर ये देखें कि वहाँ ये अच्छी व्यवस्था, वहाँ का प्लांटेशन कैसा हो रहा है, वहाँ हरियाली इतनी है, या वहाँ आप वहाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो उसका संचालन कैसे हो रहा है। एक ऐसी मन में रहती है कि भाई ये भी हम देखें, और जिससे हम अपने इन सब चीज़ों को देखकर अगर वहाँ बहुत बेहतर है तो हम अपने शहर को भी उस तरीके से लोगों को जागरूक कर सकें और उस चीज़ को कहीं न कहीं रेखांकित कर सकें और उसमें योगदान दें। जिससे मेरा शहर भी एक सुंदर लगे, भव्य लगे, दिव्य लगे, और एक शहर की एक रैंकिंग जो है वो रैंकिंग पूरे जो देश है, भारत है, उसमें एक अव्वल आए, नंबर आए। या मेरे यहाँ जो भी पर्यटक है तो वो देखकर आगरा को कहे कि हाँ, वाह आगरा, वाह ताज। तो ये सब चीज़ मन में उत्सुकता होती है, उसको लेकर मैं वहाँ गया। वहाँ जाकर मैंने जो देखा वहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन की सारी चीज़ें वहाँ पर जो है, जो व्यवस्थाएँ थी वहाँ, लोग उसको अवेयर कर रहे थे। लोग वहाँ के बड़े लोग वहाँ के जागरूक थे, और वहाँ की जो कार्यशैली थी, कार्यप्रणाली थी, जो वहाँ जैसे हमारे यहाँ निगम है, ऐसे वहाँ जो संस्था है वो प्राइवेट, वहाँ सारा प्राइवेट उस पर जो है वर्किंग वहाँ दी हुई थी कि वहाँ जो बिजली की व्यवस्था है वो प्राइवेट में थी, और वहाँ डोर टू डोर की जो व्यवस्था है वो प्राइवेट में थी, जो वहाँ सफाई सिस्टम की व्यवस्था है वो सब प्राइवेट में थी। और ये सारी व्यवस्थाओं को उतना वहाँ चाक चौबंद तरीके से वहाँ की टीम बिल्कुल सिस्टमेटिक और टाइम से अपने वर्किंग को करती थी। तो वहाँ बिल्कुल हर रोड पर सफाई मिली, और जो मैंने वहाँ की नालियों का भी निरीक्षण किया वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ पानी। और पानी को वहाँ पर कनेक्टिविटी जो थी वो पूरी पानी की कनेक्टिविटी जो पार्कों में थी, पानी का वहाँ सदुपयोग था, दुरुपयोग नहीं। तो पानी को वहाँ पर जो पार्कों में डाला, जो दिया गया उसकी लाइन को, तो वो सब चीज़ जो है कहीं भी वेस्टेज नहीं थी। तो उसको लेकर बड़ा जो है जानकारी ली, और तकनीकी जानकारियाँ लेकर, और ये इसको कि हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें अपने शहर में, तो उसको लेकर जो है मैं काफ़ी कुछ समझ कर आया हूँ। और वहाँ ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, वहाँ हर व्यक्ति सिग्नल लाइन का जो पालन करता है, वहाँ जो आपकी रेड लाइट है उसका पूरा गंभीरता से पालन करता है। तो चूँकि वहाँ हर चीज़ पर एक क्वेश्चन भी है कि आप अगर कोई काम करेंगे तो वो उसमें ये सब अपराध भी ना हो, तो आदमी अपने बिल्कुल जुर्माने और चालान से भी बचता है, और अपने पालन करता है, अपनी कंट्री के अपने रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए। जो मैंने वहाँ देखा, हार्वेस्टिंग है तो पानी का कहीं भी वहाँ वेस्टेज नहीं है, हार्वेस्टिंग प्रॉपर है। तो हार्वेस्टिंग प्रॉपर है तो पानी का बिल्कुल सदुपयोग है।